This is not just a chicken, this is Kolhapur on a plate. One is fiery, another is comforting. Together, they are unbeatable taste. No shortcuts, no ready masala, only the Kolhapuri way. Stay tuned for the whole recipe. चिकन ब्रॉथ बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़े बाउल में चिकन, उसमें हम डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा रेड चिली पाउडर और या तो ब्लैक पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, थोड़ा टर्मरिक कलर के लिए जिससे एक अच्छा कलर आएगा, एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक चिली पेस्ट। आप आपके हिसाब से डालिए, मुझे तीखा पसंद है इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं। डालने के बाद उसे एक अच्छा मसाज दीजिए ताकि हम इसे मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख सकें। एक अच्छे मसाज से सारा जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर चला जाएगा और उससे ब्रॉथ में एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ब्रॉथ बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन में तेल, एक पूरा कटा हुआ प्याज, एंड देन हम उसमें ऐड करेंगे हमारा मैरिनेटेड चिकन जो हमने 15 मिनट के लिए छोड़ रखा। चम्मच के सहारे आप इसे थोड़ा चला लीजिए ताकि मसाला और चिकन एक साथ मिल जाए और इसे थोड़ा देर हमें पकाना है। ध्यान रखिए पूरा नहीं पकाना है, हमें ब्रॉथ बनाना है। अब एक थाली के सहारे आप इसको पूरा ढक दीजिए जिससे भाप बाहर ना आए। पानी लेके आप उस प्लेट के ऊपर रख दीजिए ताकि भाप ऊपर बने और नीचे जो है चिकन पकने लगे। प्लेट के ऊपर का जो पानी है अब हमें उसे अंदर उस परात में डालना है जो गर्म पानी आपने अभी बनाया है। ये जो स्टेप्स है, ये चिकन का जो ब्रॉथ है ये बनाने के लिए आपको ये स्टेप बार बार करना पड़ सकता है। मुझे जितना ब्रॉथ चाहिए था वो मैंने 2 स्टेप्स में कंप्लीट कर लिया था। मैंने एक बार और इसे चढ़ाया था, ऊपर पानी रखा था, नीचे चिकन पक रहा था। वैसे ही आप लो मीडियम फ्लेम में आप इसे पका सकते हो। ये स्टेप आप तब तक फॉलो करो जब तक आपको आपके हिसाब का ब्रॉथ मिल नहीं जाता। मुझे इतना ही ब्रॉथ चाहिए था पांडा और तांबड़ा रसा बनाने के लिए, तो मैंने इतना जो 2 स्टेप में पानी था मैंने वो बनाया और ये गर्म पानी ही आपको उसमें डालना है ताकि ब्रॉथ का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आए। स्टेनर के सहारे आपने ब्रॉथ और चिकन को अलग कर लेना है। यहाँ पे मैंने अलग कर लिया है और ध्यान रखिए आपका चिकन 90% तक पका होना चाहिए। चलिए अब हमें वाटन बनाने के लिए चाहिए एक पैन में जीरा, पूरा धनिया, साबुत धनिया, उसमें हम डालेंगे एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सिनेमन और एक पूरा फूल और तेजपत्ता। ये जो वाटन है हम यूज़ करने वाले हैं तांबड़ा रसा और हमारे सूखा कोल्हापुरी चिकन के लिए। जैसे आप देख सकते हैं ये तड़कना स्टार्ट हो चुका। अब ये जैसे ही तड़कना स्टार्ट हो चुका इसमें हम डालेंगे तिल और खाकस और इसे भी थोड़ा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से अलग रख दीजिए। उसी पैन में आप डालिए थोड़ा सा नारियल और नारियल को भी आप रोस्ट कर लीजिए। ये दोनों चीज़ों को आपको अलग अलग ही रोस्ट करना है। अलग अलग रोस्ट करने से इनके अलग अच्छे फ्लेवर आते हैं। अगर आपने साथ में करना होगा आप साथ में भी कर सकते हैं, बट मैं इसे अलग अलग ही प्रेफर करती हूँ। कभी कभी जो होता है नारियल थोड़ा गीला भी हो सकता है। यहाँ मैंने सूखा नारियल लिया है और सूखा नारियल रोस्ट करने के बाद आप इसे एक प्लेट में निकाल के रख लें और इसे रूम टेम्परेचर तक आने दें। अब एक पैन में आपको लेना है थोड़ा सा तेल, उसमें डालना है लंबे कटे प्याज, टमाटर और कुछ कलियां लहसुन के और अदरक। इसे आपको थोड़ा पकाना है जब तक इसका कलर सुनहरा नहीं हो जाता। सुनहरा होने के बाद आप इसको एक प्लेट पे निकाल लीजिए या फिर रूम टेम्परेचर में रखने के लिए जार में ही डाल दीजिए। इसे आप जार में डाल दीजिए दूसरे जो हमने मसाले रोस्ट किए हैं उनके साथ, और एक मुट्ठी आप धनिया भी डाल दें, हरा धनिया, और इसको पीस लें। चलिए अब अपने वाटन को हम पका लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल के पूरा जो वाटन का मसाला है वो आपको डालना है। ध्यान रहे धीमी आंच पे इसको थोड़ा पकाना है। जो आपका वाटन है वो थोड़ा पीसा होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए, वरना ये जो है आपके मुंह में आएगा और इसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसे थोड़ा देर आप चम्मच के सहारे चलाइए और उसको हल्के धीमे धीमे आंच पे पकने दीजिए। इसी टाइम पे आप इसमें डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर भी आता है और टेस्ट भी आता है।
तो मैंने मेरे हिसाब से इसमें 3 चम्मच डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तीखा खाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे 3 डाला है। आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम डालना चाहिए तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ा पकाइए और पकाने के बाद इसको थोड़ा ढक दीजिए। ढकने के बाद जैसे ही वो पक जाएगा उसको एक बाउल में आप निकाल लीजिए। ये वाटन जो हमारा रेडी हो चुका है सूखा चिकन के लिए और तांबड़ा रसा के लिए। चलिए तो अब हम बना लेते हैं हमारा तांबड़ा रसा। तांबड़ा रसा के लिए एक पैन में आप डालिए चिकन ब्रॉथ। मैंने यहाँ पे 70% चिकन ब्रॉथ लिया है, मुझे तांबड़ा रसा ज़्यादा चाहिए। और उसमें आप डाल दीजिए 1 चम्मच हमारा वाटन जो हमने अभी अभी प्रिपेयर किया है। अगर आपको लगता है कंसिस्टेंसी पतली है तो आप आपके हिसाब से 1 चम्मच और डाल सकते हैं। मेरे ब्रॉथ के हिसाब से ये कंसिस्टेंसी बराबर थी, तो मैंने 1 चम्मच ही डाला है। उसमें आप डाल दिए नमक, आप टेस्ट करके देखिए, अपने हिसाब से बैलेंस करिए और उसको सिमर होने तक रख दीजिए। उसमें एक डालिए आधा पूरा नींबू और उसको गार्निश करिए हरे धनिया के साथ। ऐसे आपका तांबड़ा रसा रेडी हो चुका है। अब इसे साइड में रख दीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं पांडा रसा। पांडा रसा बनाने के लिए आपको चाहिए तेल, उसमें डालिए दालचीनी का टुकड़ा, पूरा फूल, क्लोव्स, बड़ी इलायची और तेज पत्ता। जैसे ही ये थोड़ा गर्म होने लगे उसमें आपको डालना है आपका पिसा हुआ सफ़ेद वाला मसाला, जो हमने पांडा रसा के लिए प्रिपेयर करके ऑलरेडी रख लिया था। इसे चम्मच और स्पैचुला के सहारे हिलाते रहें ताकि ये नीचे लगे नहीं। जैसे ये थोड़ा पक जाए उसमें आपको डालना है चिकन ब्रॉथ। जी हाँ, जो हमने 30% बचा के रखा था वो अब यहाँ पे यूज़ होगा। अपने हिसाब से इसमें 100 ग्राम आपको डालना है कोकोनट मिल्क। अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए और डालिए आधा पूरा नींबू। नींबू डालने के बाद आपको इसको कंप्लीट करना है हरे धनिया के साथ और ये आपका पांडा रसा तैयार हो गया। चलिए अब हम बनाते हैं हमारा सूखा कोल्हापुरी चिकन। उसके लिए जो हमारा बचा हुआ वाटन था, जी हाँ, वाटन जो हमने ऑलरेडी बचा के रखा था, वो आपको डालना है कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद उसको आप थोड़ा चलाइए। ये ऑलरेडी पका ही हुआ है, बट इसे 10% और हम इसे पका लेते हैं। आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी डाइल्यूट करनी है तो आप इसमें चिकन ब्रॉथ या फिर तांबड़ा रसा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे तांबड़ा रसा डाला है, मैंने इसके लिए अलग से कोई चिकन ब्रॉथ बचा के नहीं रखा था, तो मैंने तांबड़ा रसा डाल के इसको थोड़ा डाइल्यूट किया है। आप आपके हिसाब से इसको डाइल्यूट करिए। अगर आपको लगता है कि 2 चम्मच नहीं 3 चम्मच डालना चाहिए तो आप 3 चम्मच डाल दीजिए। थोड़ा इसको चम्मच के सहारे हिलाइए और उसके बाद इसमें आपका 90% जो कुक्ड चिकन था वो आपको अब यहाँ पे डालना है। यहाँ पे चिकन डालने के बाद आपको उस चिकन को मसाले के साथ मिला लेना है चम्मच के सहारे। 5-6 मिनट आप इसको चलाइए एंड देन उसके बाद अब इसमें डालिए गरम पानी। गरम पानी डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद इसको चम्मच के सहारे थोड़ा चलाइए और चलाने के बाद इसको ढक दीजिए। चलिए अब अपना चिकन जो है वो चेक कर लीजिए पका है कि नहीं। मेरा पक चुका है। अब मैं इसमें धनिया डाल के मेरा सूखा जो चिकन है उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अब हमारा सारा जो डिश है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब करते हैं प्लेटिंग। ये सच में बहुत टेस्टी बनाया था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और ऐसे रेसिपीज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सायोनारा।